हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ कि कंप्यूटर में हमें नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो डेसिमल टू बाइनरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बॉक्सेस बना लिया, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए। आप देख पा रहे हैं मैंने कन्वर्ट कर लिया है और बॉक्सेस बना लिए हैं। अब अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम कर रही हूँ। अगर किसी भी नंबर को अगर डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना रहता है, क्योंकि बाइनरी के पास 2 डिजिट होते हैं। मैं एक और सेल इंसर्ट कर ले रही थी, एक कॉलम इंसर्ट कर ले रही हूँ राइट साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज मैं बहुत छोटा नंबर ही 24 ये डेसिमल में है और इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप देख पा रहे हैं, तो आपको और कुछ नहीं है क्योंकि बाइनरी के पास 2 डिजिट होते हैं, दैट इज 0 और 1, और डेसिमल के पास 10 मेंबर है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी करना है तो आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 के टेबल में 24 आपको कितनी बार में आता है? यस 12, ठीक है। चलिए मैंने 12 लिखा। और आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर कट कट के होगा वो आपको राइट साइड लिखना है। तो 24 तो पूरा कट गया, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचा, ठीक है। तो मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे। अब फिर से मुझे 2 से डिवाइड करना होगा। 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है स्टूडेंट्स? 6 टाइम्स, यस। नाउ आफ्टर 6 12 अगेन हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। फिर से मैं 2 को 2 से डिवाइड करूंगी। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 टाइम्स, यस एग्जैक्टली। नाउ द रिमाइंडर अगेन इट इज 0। नाउ 2 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है? तो 2 के टेबल में 3 आता है, 3 नहीं आता है, तो 3 से लेस क्या है? 2 इटसेल्फ। तो 3 से जगह अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 1। अब आपको कुछ नहीं कर सकता है, तो अब आपको क्या करना है, डाउन ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू इंडिकेट थ्रू द शेप्स। आपको अगर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको नंबर कैसे लिखनी है? आपको नंबर इस तरह लिखना है। आपको नीचे से ऊपर की तरफ नंबर को लिखना है। आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इट, वेट मिनट, वेट अ सेकेंड। आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। सो आप देख पा रहे हो मेरी ये मैं इंडिकेशंस। तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर तक नंबर लिखना है। और मैं थोड़ा और बढ़ा देती हूँ इसको। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। और तो पहला जो नंबर है हमारा है ये 1 है। थोड़ा मैं और इंक्रीज करती हूँ और इससे मैं यहाँ तक ले जाती हूँ, 0 तक है तो इसलिए मैं यहीं तक ले जा रही हूँ, ठीक है। ओके। सो आप देख पा रहे हो आपका जो आपने जो कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा जो डेसिमल नंबर था, जब भी आप नंबर लिखो आप उसका बेस जरूर दें। तो हमारा जो बेस था 10 था। आई एम गोइंग टू डू द सबस्क्रिप्ट, वेट गिव मी अ सेकेंड। तो ये है हमारा डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर, ठीक है। ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। अब मैंने जब इसे डेसिमल को कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो ये बन गया क्या? 1 1 0 0 0, ठीक है। और इसका बेस होता है, क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस हमारे यहाँ पास 2 मेंबर हो, तो 0 और 1 है, तो इसका बेस 2 हो गया। तो ये हमारा डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल नंबर हो गया, ठीक है। अब मैंने इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अब बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी तो मैंने कर दिया। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करेंगे? कैसे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ सही है? तो जब भी आपको जस्ट रिवर्स में, जैसे कि आपको 24 चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो मैंने इसमें आपको करना क्या है, बहुत आसान तरीका है। अब आप सेम नंबर लिखोगे जैसा कि मैंने किया। अगर मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना था तो मैंने सिंपली डिवाइड किया। अब मुझे बाइनरी टू डेसिमल करना है, तो आपको क्या करना है,
हर एक नंबर को काउंट करना है राइट साइड से, प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा जरूर। तो प्लेस वैल्यू करना है, लास्ट वैल्यू काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो इन 0th पोजिशन, हाँ, देन नेक्स्ट है आपका 1, नेक्स्ट है आपका 2, नेक्स्ट है आपका 3, नेक्स्ट है आपका 4। इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करती हूँ मैं, आपको प्लेस वैल्यू लिखना है तो मैं इसे टेबल में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हो, अगर आपको टेबल में कन्वर्ट करना है टेक्स्ट टू टेबल, तो हर एक चीज़ के पास ऑप्शन होती है। अगर आप इंसर्ट में जाते हो और टेबल है तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, ठीक है। तो टेक्स्ट टू टेबल अगर आपको करना है, आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको टेबल आया, ठीक है, टेबल आया है तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 आई वांट, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब वर्टिकल्स लाइंस होती है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मुझे चाहिए। तो मैंने सिंपली 5 पे क्लिक किया और ये सारे 5 में सेग्रीगेट हो गए। इसी तरह पे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है। सिंपली मैं क्रिएट करती हूँ, आपको लिख के दिखाती हूँ। मैंने एक 5 कॉलम का बॉक्स ले लिया, उसको छोटा छोटा कर देती हूँ सो दैट आपके लिए आसानी होगी इसको लिखने के लिए। मैं इसे थोड़ा डिक्रीज करती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ये कैसे होता है। इसको मैं पार्ट बाय पार्ट आपके पास लेकर आऊंगी, तो ये आपके लिए भी आसानी होगी इसको लिखने में। जैसे मैंने 1 लिखा, फिर नेक्स्ट नंबर हमारा फिर से 1 है, नेक्स्ट नंबर हमारा 0 है, नेक्स्ट हमारा अगेन 0 है, ये हमारा अगेन 0 है। एक सेल की ज़रूरत मुझे नहीं है इसलिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए मैं एक और रो इंसर्ट कर, अब मुझे काउंट करना है पोजीशन। ये 0 पोजीशन में है हमारा, इसके बाद हमारा फर्स्ट पोजीशन है, इसके बाद हमारा सेकंड पोजीशन है, इसके बाद हमारा थर्ड पोजीशन है, इसके बाद हमारा फोर्थ पोजीशन है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि इसका बेस 2 था तो आपके फोर्थ पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, 1 है। तो 1 इंटू 2 का पावर आपको करना है, 2 का पावर क्या होगा, बिकॉज ये फोर्थ पोजीशन में है तो आपका 2 का पावर 4 हो गया, ठीक है। 2 का पावर 4 हो गया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, प्लस, ओके। आपका आपका क्या है, नेक्स्ट है, क्या है आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट नंबर में है, फिर से आपका 1 है इंटू 2 का पावर 3, ठीक है। 2 का पावर 3, अब आपको 2 का पावर 3 करना है। फिर आपका जो नेक्स्ट है फिर से प्लस करना है। आपका नेक्स्ट वैल्यू है 0, 0 इंटू 2 का पावर, इसमें यहाँ पे 2 का पावर क्या है, 2, ठीक है। तो मैं 2 का पावर 2 बना रही हूँ। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद है आपका 0 इंटू 2 का पावर 1, ओके। जो भी वैल्यू है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 1 हो, आपको लिखना है, ठीक है। प्लस अब आपका जो 0th पोजीशन में भी वैल्यू है 0, 0 इंटू 2 का पावर 0, 0 मैंने लिख दिया है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, किसी भी अंक जिसका वैल्यू पावर 0 होता है उसका मतलब होता है उसका वैल्यू 1 होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन को कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट साइन लिया, 2 का पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, that is 2 into 2 4, 4 into 2 8, and 8 into 2 16, 16 multiplied by 1, it should be 16, okay। चलिए 2 का पावर 3, again it is 8, 2 into 2 4, and 4 into 2 8, okay। अब है हमारा जो है 0 multiplied by any number। I know my students are very smart enough, तो उन्हें पता है कि किसी भी अंक को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। नेक्स्ट हमारा 0 ही होगा
और नेक्स्ट भी हमारा 0 ही होगा क्योंकि 3 हमारे पास 0। तो फाइनली हमारे पास 16 प्लस 8 बच गए, वो क्या होता है 24, यानी कि हमें वापस अपना डेसिमल नंबर मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो बाइनरी कन्वर्सन किया था दैट इट वाज करेक्ट। सो होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।